उत्तर प्रदेश में यमुना नोएडा से प्रयागराज तक मथुरा में सबसे गंदी है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जनवरी से जुलाई तक की 20 सैंपलिंग पॉइंट की रिपोर्ट से यह स्थिति सामने आई है। यमुना में प्रदूषण के मामले में आगरा दूसरे नंबर पर है। यहाँ नदी में सीधे गिरते नालों की वजह से टोटल कॉलीफॉर्म की मात्रा बढ़ी हुई है। मथुरा में 7 स्थानों पर वाटर सैंपलिंग ली जाती है, जिसमें अप स्ट्रीम वृंदावन, केसी घाट वृंदावन, डाउन स्ट्रीम वृंदावन, अप स्ट्रीम मथुरा, शाहपुर मथुरा, विश्राम घाट मथुरा और डाउन स्ट्रीम मथुरा शामिल है। यूपीपीसीबी की वेबसाइट पर नोएडा से प्रयागराज तक 20 सैंपलिंग पॉइंट की जनवरी से जुलाई तक की माहवार और औसत के आधार पर रिपोर्ट जारी की गई है। औसत के आधार पर देखें तो मथुरा की डाउन स्ट्रीम में टोटल कॉलीफॉर्म की मात्रा 1,07,287 मोस्ट प्रोबेबल नंबर प्रति 100 मिलीलीटर दर्ज की गई है। वहीं आगरा में ताजमहल के डाउन स्ट्रीम में टोटल कॉलीफॉर्म की अधिकतम मात्रा 92,286 मोस्ट प्रोबेबल नंबर प्रति 100 मिलीलीटर दर्ज की गई है। नोएडा से लेकर प्रयागराज तक नदी के डाउन स्ट्रीम में टोटल कॉलीफॉर्म की मात्रा मथुरा में सर्वाधिक और उसके बाद आगरा में रही। मानक के अनुसार यह किसी भी दशा में 5,000 मोस्ट प्रोबेबल नंबर प्रति 100 मिलीलीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां एक और यूपी पीसीबी की वेबसाइट पर मथुरा के आंकड़े यमुना को सबसे अधिक प्रदूषित दिखा रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कमान संभाल रहे क्षेत्रीय अधिकारी अरविंद कुमार अपना अलग ही राग अलाप रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मथुरा के क्षेत्रीय अधिकारी अरविंद कुमार का कहना है कि लॉकडाउन में कोई फैक्ट्री या कोई ऐसी इंडस्ट्री संचालित नहीं हुई जिससे कि यमुना दूषित होने का सवाल हो। अरविंद कुमार ने कहा कि इस समय एयर क्वालिटी और वाटर क्वालिटी अच्छी है और बारिश के कारण यमुना में पानी का फ्लो अधिक है। अरविंद कुमार ने कहा कि हम अपने पॉइंटों पर वाटर सैंपलिंग करते हैं और इस समय वाटर सैंपलिंग में स्थिति अच्छी है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जहां पर यूपी पीसीबी की वेबसाइट मथुरा में यमुना की स्थिति प्रदेश में सर्वाधिक प्रदूषित बताते हैं, वहीं उसी विभाग के अधिकारी सब कुछ बेहतर बताकर अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सबको शुभकामनाएं दूंगा कि कोरोना काल में इंडस्ट्री सब बंद रही हैं, उद्योग सब बंद रहे हैं, तो उसमें जो है एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी अच्छी हुई है। दूसरा ये है कि बहुत अधिक बारिश हो रही है, तो यमुना नदी में फ्लो पानी का बहुत ज़्यादा है। तो इस समय पे हम लोग जो सैंपलिंग करते हैं शेरगढ़ से लेके और ये आपका गोकुल बैराज तक हमारे 6 पॉइंट बने हुए हैं। अप स्ट्रीम शेरगढ़, डाउन स्ट्रीम शेरगढ़, अप स्ट्रीम वृंदावन, डाउन स्ट्रीम वृंदावन, अप स्ट्रीम मथुरा, डाउन स्ट्रीम मथुरा, अप स्ट्रीम गोकुल बैराज, डाउन स्ट्रीम गोकुल बैराज और उसके बाद में अप स्ट्रीम रिफाइनरी, डाउन स्ट्रीम रिफाइनरी। तो इन पॉइंटों पे हम लोग मंथली सैंपलिंग करते हैं। तो इस समय वाटर क्वालिटी अच्छी है और पानी के अंदर देखिए परिचालक में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ सर्वाइवल के लिए 4.0 mg यानी कि इतनी ऑक्सीजन डियोल ऑक्सीजन, घुलत ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, जो कि वर्तमान में हम लोगों को 7.6, 7.8, 8.0 इतनी अच्छी ऑक्सीजन हम लोगों को मिल रही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो गुणवत्ता अच्छी है। अगर आप बात करें धरातल की, तो यमुना किनारे आचमन के लिए आने वाले लोग भी यमुना की स्थिति को देखकर अब किनारा करने लगे हैं। यमुना का जल अब पहले जैसा नहीं रहा। अब श्रद्धालु भी आचमन नहीं कर पा रहे हैं। आज भी यमुना में फैक्ट्री इंडस्ट्री के गंदे पानी और शहर का गंदा पानी नालों के माध्यम से यमुना में सीधा गिर रहा है, लेकिन न्यायपालिका और एनजीटी में शपथ पत्र लगाने के बाद भी प्रशासन और संबंधित विभागों ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। कई बार इस मामले में एनजीटी भी अपना सख्त रुख अपना चुकी है, लेकिन फिर भी मामले जस के तस बने हुए हैं। इस मामले में यमुना पॉल्यूशन को लेकर एनजीटी में रिट दायर करने वाले मथुरा के ही गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने बताया
कि कई बार गलत शपथ पत्र एनजीटी में लगाकर कहा गया है कि उन्होंने फैक्ट्रियां बंद कर दी, लेकिन अभी भी गंदगी यमुना में जा रही है। सबके संज्ञान में कि कल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट छपी है, तो निश्चित रूप से मैंने विभिन्न मुद्दों को लेकर के माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में यमुना से जुड़े मुद्दे हैं सब, पर माननीय एनजीटी में, और एनजीटी तो मेरी पिटीशन यही था कि जो है कि कोर्ट के आदेश है ये हो गए हैं कि ये मथुरा शहर में कोई जो है केमिकल से युक्त फैक्ट्री नहीं चलनी चाहिए जिसमें केमिकल का उपयोग होता है, लेकिन एफिडेविट तो लगा दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, कि हमने सबको शिफ्ट कर दिया है, लेकिन धरातल पे ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो ये जो है ये पोल्यूशन की मात्रा मथुरा में क्यों ज़्यादा आती, जैसा है कि सबसे ज़्यादा यूपी में पोल्यूशन मथुरा दुर्भाग्य से हुआ, जो इनके आंकड़े कह रहे हैं। तो यदि ये जो है प्रॉपर जो है उन आदेशों का क्रियान्वयन करते जो माननीय उच्च न्यायालय में या माननीय हरित प्राधिकरण में मेरी प्रार्थना पर ये आदेश हुए हैं, तो ये नौबत क्यों आती। इसका सीधा सीधा ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि जो सरकारी विभाग हैं, विशेष करके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जिला प्रशासन, जिसकी जो है जो वहाँ पार्टी होकर के एफिडेविट लगाते हैं कि हमने सब फैक्ट्री बाहर कर दी, बिना ईटीपी कोई फैक्ट्री नहीं चल रही है, तो भाई अब नहीं चल रही है तो ये क्या हाल हो रहा है। और निश्चित रूप से अभी आप देखिए कि जो मथुरा के लिए आदेश हुआ माननीय हरित प्राधिकरण ने किया, वो उन्होंने पूरी यूपी के लिए लागू कर दिया। और अभी जो 5 दिन पहले तारीख पड़ी उसमें उन्होंने कहा कि यदि आपको कानून के प्रति जरा भी सम्मान है तो इन आदेशों का पालन करिए। वहाँ झूठी मतलब एक घुमाते हैं कोर्ट के सामने बातों को। उन्होंने कहा आप ये बताइए कि आपने कितने क्रियान्वयन क्या किया आदेशों का, आप मुझे हमें ये रिपोर्ट दिए कार्रवाई क्या की, तो कार्रवाई के नाम पे 0। और दुर्भाग्य से मथुरा में तो लॉकडाउन में बहुत बड़ी फैक्ट्री पकड़ी गई और बिल्कुल चौक बाजार में पकड़ी गई, जिसमें 54 कारीगर जो काम करते हुए पकड़े गए। तो पुनः मैं कहना चाहता हूं कि ये प्रदूषण का विषय केवल धार्मिक भावना का विषय नहीं रह गया है, ये मानव के जनजीवन से जुड़ा हुआ, पशु पक्षियों के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है, मानवता की रक्षा के लिए विषय है। और मथुरा वृंदावन में विशेष करके जो आस्थावान लोग हैं, यदि वो उनको पता लगे इसमें केमिकल है, इसमें साइनाइड है, इसमें जो है फ्लोराइड है, इसमें कट्टी का खून है, यदि लोगों को ये पता लगे तो उनकी आत्मा चित्कार कर जाती है। और जब से प्रदूषण फैला है यमुना जी में, तब से हम इन बातों को आंदोलनों के माध्यम से, न्यायालयों के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, कार सेवा के माध्यम से, तो हर बार बराबर उठाते रहे, लेकिन ये असंवेदनशील प्रशासन और असंवेदनशील इस व्यवस्था से जुड़े लोग, क्यों बाहर का आदमी नहीं देखता जिम्मेदार, बाहर का आदमी मथुरा के सब लोगों को कोसता हुआ, क्योंकि यमुनोत्री के बाद मथुरा ही सबसे बड़ा यमुना का तीर्थ है, और जहाँ इसकी दुर्दशा दिखता है तो सबको कोसता हो जाता है। तो मेरा पुनः इस माध्यम से उनसे अनुरोध है कि कैसे भी एक तो नालों का पानी ना आए और एक केमिकल ना आए, और आम जो जनता उससे ही प्रार्थना है कि वो कोई ऐसा काम न करे जिससे कूड़ा करकट शव यमुना में डाले जाएं, जिससे हमारी पतित पावनी यमुना श्रद्धालुओं के लिए पुनः आकर्षण का और श्रद्धा का केंद्र बन सके। स्थानीय लोग भी यमुना की स्थिति से बेहतर वाकिफ हैं, लेकिन प्रशासन सब कुछ जानकर भी अनजान है और कोई भी इस पर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि मैया यमुना को भगवान श्री कृष्ण की पटरानी कहा जाता है और यमुना का भी प्राकट्य मथुरा से ही है। मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा मित्रवर कि यमुना जी का पानी तो प्रदूषित हो ही नहीं सकता, और यह जो जिसको यमुना जी का जल बता रहे हैं और जिसको प्रदूषित बता रहे हैं, यह बिल्कुल इस तरह से झूठ है जिससे आदमी दिन के 12 बजे ये कहे कि इस समय चंद्रमा निकल रहा है, क्योंकि यमुना जी का जल तो अतरी कुंड से आ ही नहीं रहा। यमुना जी के लिए तो जल की धारा को दिखाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए बुलंदशहर से गंग नहर के द्वारा यमुना में गंगा का पानी मिलाया जा रहा है, और जो पानी आ रहा है वो टोटल हरियाणा का, मथुरा के नालों का जो पानी है, उस नालियों के पानी को गति देने के लिए हरियाणा का पानी मिलाया। यमुना जी का पानी तो 1996 से हमें दिया ही नहीं जा रहा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हरियाणा को बेच चुकी है, इसलिए इस पानी के लिए ये MLD कहें कुछ भी कहें, लेकिन जो कीचड़ का पानी है उसको यमुना जी का पानी कैसे कह सकते हैं और कैसे उसमें शुद्धता आ सकती है।
मेरा अपना मानना ये है। आपने पूर्व में कई प्रयास किए, कैसे प्रयास हो रहे हैं और उनको कितना सफल मानते हैं आप? देखिए, नगर निगम और यमुना मिशन के सहयोग से ब्रज भक्त मंडल हमारी संस्था ने यमुना जी की कार सेवा की, जिसमें घाटों से सिल्ट सफाई हटाई। 40-40 फुट सिल्ट अंदर से और 40-40 फुट दूर से घाट से और सफाई की गई। उससे आज घाटों पर जो गंदगी थी, जो पाँव रखने से होता था, बस हमको रास्ते मिली है। बाकी जल तो वहीं का वहीं है। अभी 3 दिन पहले जो हमारे नगर निगम के आयुक्त हैं मानंड जी, अभी 3 दिन पहले वो होके आए थे, किसी भी नाले का एक बूंद पानी नहीं गिरेगा। आप दुर्भाग्य देखिए कि जिस दिन तक वो गए थे उस दिन तक पानी भले ही कम गिर रहा था, लेकिन जिस दिन वो गए हैं उस दिन से बिल्कुल खुला हुआ नाला है, बिल्कुल खुला नाला चल रहा है यमुना जी में। एनजीटी से मैं एक बार कहना चाहूँगा, देश के कानून और संविधान से कहना चाहूँगा कि यदि एक आदमी, एक भारत का नागरिक जो सभी टैक्सों को देता है, जिनकी जीवन मृत्यु से यमुना गंगा जुड़ी हुई हैं, अगर वो एक कचरे का भी दाना डाल देता है तो उसका चालान काट दिया जाता है। लेकिन नगर निगम को और मथुरा के अंदर 44-40 नाले और दिल्ली तक जितने भी नाले डल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या कानून न्यायालय के खिलाफ नहीं होता? क्या कानून केवल जनता के खिलाफ होता है? सारे कानून केवल हमारे ही लिए हैं, क्या और किसी के लिए नहीं है? क्या दिख नहीं रहा है? जिस व्यक्ति को नगर निगम ने ईटीपी को एसटीपी लगाने का काम दिया, गवर्नमेंट ने दिया, भैया वो समय से क्यों नहीं हुआ? उन पर दंड क्यों नहीं है? हम पर दंड है। हमारी एक दिन की बिजली का अगर बिल भुगतान रहना था तो 700 रुपये का हम पर चालान हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ 3 दिन बिजली नहीं आती तो गवर्नमेंट को कोई नोटिस नहीं हो सकता। इसलिए सीधा यमुना भक्तों को, ब्रजवासियों को, भारत भूमि को, सबको भरमाया जा रहा है। और जिस देश में गंगा यमुना जो राष्ट्र की आत्मा है, अगर वो मर रही है, वह कोई भी सरकार हो वह राष्ट्र विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, राष्ट्रभक्त नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी कान्हा की ही नगरी में यमुना सबसे अधिक दूषित है और इसी यमुना पर राजनीति में बड़े बड़े चुनाव लड़े जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद यमुना की सुध लेने वाला कोई नहीं होता है।